Hello bachcho, let's start this question. So the first part of the question says two circular coils P and Q are kept close to each other, of which coil P carries a current. If coil P is moved towards Q, then will some current be induced in the coil Q? Give reason for your answer and name the phenomena involved. The second question says what happens if coil P is moved away from Q? And question third says state few methods of inducing current in a coil. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का देखिए जो आपका की कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप इसका की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम इसे फर्स्ट केस से बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए उसमें क्या बोला है, टू सर्कुलर कॉइल पी एंड क्यू आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर of which coil P carries a current. If coil P is moved towards Q, then will some current be induced in the coil Q? देखिए यहाँ पर किसमें लिखा है कि आपके पास मान लीजिए दो कॉइल्स हैं, ये आपकी कॉइल्स है, ये मान लीजिए आपकी कॉइल्स इस तरीके से रखी हुई है, ये कॉइल आपकी पी है, ये पी पोर्शन आपकी तरफ है, डैश लाइन पी पोर्शन, पी कॉइल जो है ये आपका जो डैश्ड लाइन है, डैश लाइन आपकी तरफ है और जो डॉटेड लाइन है वो क्या इनटू द स्क्रीन है, ठीक है। ये पी कॉइल है और दूसरी कॉइल आपकी क्यू है, ये आपकी क्यू कॉइल है मान लीजिए, आपकी अगेन डैश लाइन, आप डैश जो लाइन है वो आपकी तरफ है और जो डॉटेड लाइन है वो क्या है इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर वाला है। ये दो कॉइल्स रखी हुई हैं, आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर, ऑफ विच कॉइल पी कैरीज ए करंट। पी कॉइल में क्या आ रहा है, मान लीजिए कोई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन हमें क्वेश्चन गिवन नहीं है। इफ कॉइल पी इज मूव्ड टुवर्ड्स क्यू, देन विल सम करंट बी इंड्यूस इन द कॉइल। तो क्या कॉइल क्यू में कोई करंट इंड्यूस होगा। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, अब देखिए आपके कॉइल पी में क्या करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। अब मान लीजिए इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी आर है, तो मैं बोल देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कितना आएगा, न्यू नॉट आई ओवर टू आर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल पी आ गया, ठीक है। इसके कारण आपका इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका डिफाइन होता है वो होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई से कुछ ना कुछ जो आपका क्यू कॉइल है, क्यू कॉइल से कुछ ना कुछ क्या आएगा, फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स क्या होगा, पास होगा, क्यू कॉइल से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा। तो लेकिन जब हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही अगर इस सिचुएशन ऐसे ही रहेगी कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है और पी और क्यू स्टेशनरी है, तो कोई फ्लक्स यहाँ फ्लक्स पास होगा क्यू से, लेकिन कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे जो रीजन है वो होता है आपका डी फाई बाई डी टी, यानी कि आपका फ्लक्स का चेंज होना रीजन है, ना कि फ्लक्स का पास होना। फ्लक्स अगर पास हो रहा है तो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी तभी आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसने बोला कि इफ कॉइल पी इज मूव्ड टुवर्ड्स क्यू, अगर हम कॉइल पी को क्यू की तरफ लेके आएंगे तो देखिए ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, फिर पास होने लगेंगी। पहले मान लीजिए आपकी नंबर ऑफ लाइंस 10 आ रही थी, 20 आ रही थी, लेकिन जैसे हम इसको इसकी तरफ मूव कराएंगे तो अब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो ज्यादा फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा, और अगर ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप बोल सकते हैं कि इफ कॉइल पी इज मूव टुवर्ड्स क्यू देन विल सम करंट बी इंड्यूस इन द कॉइल। तो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ आपका ई इंड्यूस हुआ है, तो उस ईएमएफ के कारण क्या आएगा, ई डिवाइड बाय आर, कुछ करंट भी आएगा। यहाँ पर आर क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और ई क्या है, जितना आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो आंसर क्या था, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ कॉइल पी इज मूव टुवर्ड्स क्यू देन विल सम करंट बी इंड्यूस इन द कॉइल। तो इसका आंसर है जो का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि यस, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और रीजन क्या होगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन मैंने आपको दे दिया कि आपका क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा पास होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आपका करंट फ्लो करेगी क्यू से भी। ये आपका रीजन है। और नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व, और जो इस फिनोमेना का नाम है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ये सब आपका हो रहा है। अब देखिए उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि व्हाट हैपन इफ कॉइल पी इज मूव्ड अवे फ्रॉम द क्यू। अब आपका जो हम कॉइल पी को हम क्या कर रहे हैं, अवे लेके जा रहे हैं, सेकंड केस में इसको हम अवे लेके जा रहे हैं। देखिए हम सेकंड को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब सेकंड केस में आप क्या कर रहे हैं, अवे लेके जाएंगे, तो अवे लेके जाएंगे तो अभी तक आपका जो फ्लक्स था क्यू से वो कुछ पास हो रहा था, लेकिन जैसे ये अवे मूव करेगा तो अब फ्लक्स क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अवे लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी जो पी से क्यू की तरफ आ रही थी, तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो इस कॉइल की टेंडेंसी हुई उस फ्लक्स को बढ़ाने की, और उस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ये अपने अंदर कोई करंट इंड्यूस करेगी, और वो करंट अगर इंड्यूस करेगी तो उसके कारण क्या होगा, आपका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा और करंट फ्लो करेगी। तो उसने यही पूछा था कि व्हाट हैपेंस इफ द कॉइल पी इज मूव्ड अवे फ्रॉम क्यू। तब भी क्या होगी, आपकी करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी, बट डायरेक्शन इस बार क्या होगी, अपोजिट होगी।
करंट इंड्यूस्ड ऑन कॉइल क्यू बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस बार आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट इसलिए होगी क्योंकि वो अवे भाग रहा है, और अगर वो अवे भाग रहा है तो इससे फ्लक्स डिक्रीज होगा, लेकिन इस कॉइल की टेंडेंसी होगी इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की। तो वो क्या करेगा, अपने में ही ईएमएफ इंड्यूस करके उस कुछ फ्लक्स को करंट फ्लो कराएगा, और करंट फ्लो कराएगा जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है कि स्टेट फ्यू मेथड ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल। कुछ मेथड बताइए जिससे हम किसी कॉइल में क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसका रीजन, इसके बहुत सारे आंसर है। आप कोई भी करंट कैरिंग कॉइल ले आइए। जैसे इस क्वेश्चन में है क्या, करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। आप कोई बार मैग्नेट लेके जाइए, बार मैग्नेट लाने से भी यही होता है, आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कुछ भी आप ऐसा फिनोमेना कीजिए जिससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो एक रीजन आपका ये हो जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल और बार मैग्नेट इज द मेथड जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉइल में क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को या फिर करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। So I hope you all understood this concept. Thank you so much and all the very best.